प्यारे बच्चों, आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम के लिए वीडियो बना रहे हैं। JNV हम इसमें पहले चैप्टर में है अभी नंबर एंड नंबर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 31, 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्याएं मतलब प्राइम नंबर इक्वल टू, इसमें हमें 1 से 50 के बीच सभी प्राइम नंबर लिखने हैं। और प्राइम नंबर किसे कहते हैं ये मालूम होना चाहिए। वो संख्या जिसमें स्वयं और एक को छोड़ के किसी अन्य संख्या से डिवाइड न हो, वो संख्या हमारी प्राइम नंबर होती है। तो क्या हो जाएगा? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, ये हमारी संख्या हो जाएंगी 1 से 50 के बीच प्राइम नंबर। कितनी हो जाएंगी ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। इस तरह से हमारा 1 और 50 के बीच में प्राइम नंबर हो गए 15। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारी जो संख्या है ये हमारी 15 है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 32, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? सबसे छोटा अभाज्य संख्या हमारी 2 है। ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 33, 1 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 1 से लेके 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल हमको निकालना है। लिखेंगे, इसमें फॉर्मूला होता है लगातार n तक की सभी सम संख्याओं का योगफल इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में n/2 + 1। ये हमारा होता है फॉर्मूला। लगातार n तक की सभी सम संख्याओं का योगफल n/2 ब्रैकेट में n/2 + 1। इसमें दिया है हमें क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है 1 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल। तो 1 से लेकर 20 तक हमारी संख्या लगातार हो गई और इनमें जो सम संख्याएं हैं उनका हमें योगफल निकालना है। तो ये लगा देंगे फॉर्मूले में। यहाँ n = 20 हो जाएगा, इक्वल टू 20/2 ब्रैकेट में 20/2 + 1। इसे काट देंगे इसको 10 टाइम, ये कट जाएगा 10 टाइम। क्या हो गया? 10 प्लस ये हो गया 10 ये संख्या में और ब्रैकेट में कुछ आने बीच में मानेंगे मल्टीप्लाई का, और 10 + 1 11 हो जाएगा, और उसका करेंगे मल्टीप्लाई 110। ये हमारा आंसर हो गया। कहने का मतलब 1 से लेके 20 तक लगातार सम संख्याओं का योगफल हमारा 110 आएगा। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? लिखेंगे, फॉर्मूला होता है हमारा प्रथम n विषम संख्याओं
का योगफल इक्वल टू एन स्क्वायर। जहां एन हो जाएगा वो कह रहा है प्रथम 15, तो एन इक्वल टू हो जाएगा हमारा 15। इसीलिए प्रथम 15 विषम संख्याओं मतलब ऑड नंबर का योगफल इक्वल टू 15 स्क्वायर। जैसे यहाँ एन स्क्वायर है, एन के स्थान पर लगा देंगे 15, तो 15 स्क्वायर इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू 225। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? मेरी उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कोई हार्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना है? लिखेंगे 50 व 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, इक्वल टू 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83 एंड 89। ये वो सब संख्याएं हैं जिसमें स्वयं और 1 को छोड़कर किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होगा। इसलिए ये सभी संख्या हमारी हो गई 50 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं। और इनका योगफल निकालेंगे। इसीलिए 50 व 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल इक्वल टू लिखेंगे 53 प्लस 59 प्लस 61 प्लस 67 प्लस 71 प्लस 73 प्लस 79 प्लस 83 प्लस 89। इनको प्लस करेंगे। इस तरह से हमारी सभी संख्याओं का योगफल हो गया 635। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया? इस तरीके से हमारी ये जो पहले चैप्टर है नंबर एंड नंबर सिस्टम, ये कंप्लीट होता है। इसके आगे प्रश्नावली है, हम उसके क्वेश्चन कराएंगे अभी। पेज नंबर 8 अभ्यास प्रश्नावली। इसका पहला क्वेश्चन है 6453 में 6 के स्थानीय मान व अंकित मान में अंतर पूछ रहा है। लिखेंगे मैं 6 का स्थानीय मान को बोलते हैं हम प्लेस वैल्यू। हमें किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू निकालना होता है तो जिस नंबर का प्लेस वैल्यू पूछ रहा है हम वो डिजिट लिख लेंगे। यहां संख्या में उस डिजिट से राइट हैंड की तरफ जितने डिजिट होते हैं उसकी जो लगा देते हैं। तो यहाँ 6 है हमारा, ये 6 का पूछ रहा है स्थानीय मान, 6 डिजिट हमारा ये है। 6 डिजिट के राइट हैंड की तरफ कितने अंक हैं? 1 2 3। तो इस 6 के बाद में 3 जीरो आ जाएंगे। यहाँ कहने का ये हुआ 6453 में 6 का प्लेस वैल्यू हो गया हमारा 6000। अब इसी नंबर में हमें निकालना है 6453 में
6 का अंकित मान, अंकित मान को बोलते हैं हम फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कैसे निकालते हैं? किसी भी नंबर में हमें किसी भी संख्या में हमें किसी भी डिजिट का फेस वैल्यू निकालना होता है, तो जिसका हमको फेस वैल्यू निकालना है हमारा सीधा वही डिजिट आ जाता है। उसके न राइट में न लेफ्ट में कोई जीरो नहीं आती। जिस अंक का जैसे यहाँ पूछ रहा है 6 का, तो 6 हो गया। और इसी नंबर में पूछे 4 का तो 4 हो जाएगा इसका फेस वैल्यू। 3 का पूछेगा तो 3 हो जाएगा। 5 का पूछेगा तो 5 हो जाएगा। इसके राइट लेफ्ट में हम नहीं देखते कि कितने अंक आ रहे हैं, कौन कौन से अंक आ रहे हैं, जीरो लगाए नहीं लगाए, ऐसे नहीं होता। अब हमें इसका निकालना है इसका अंतर, डिफरेंस। लिखेंगे स्थानीय मान व अंकित मान में अंतर। इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ये तो हो गया हमारा प्लेस वैल्यू, ये हो गया हमारा फेस वैल्यू। माइनस करेंगे तो आएगा 4, 9, 9 और 5। कहने का मतलब 5994, ये हमारा हो गया दोनों का अंतर, डिफरेंस। ये आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं हैं। 50 व 100 के बीच अभाज्य संख्याएं इक्वल टू, हमें 50 और 100 के बीच में वो सभी सब संख्या लिख देनी है जो स्वयं और 1 को छोड़ के किसी अन्य संख्या से डिवाइड न हो। कैसे लिखेंगे? ये हो जाएगा हमारा 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। इस तरह से संख्या हमारी कितनी हो गई है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कहने का मतलब 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्याएं हो गई हमारी 10 संख्याएं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर संख्या पूछता है कौन कौन संख्या है तो हम ये लिख देंगे, और पूछा संख्या कितनी है तो लिख देंगे 10 संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? लिखेंगे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। हमें कितने भी अंकों की संख्या पूछे छोटी छोटी, उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले 1 लिखेंगे। हमें पूछ रहा है 3 अंकों की, तो जितने अंकों की पूछ रहा है उसमें से 1 माइनस करेंगे, 2 आ गया। तो इसके बाद में 2 जीरो लगा देंगे। अगर संख्या है हमारी 6 अंकों की, तो 6 अंकों सबसे छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे? पहले 1 लिखेंगे और 6 में से हम 1 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 5। इसके बाद में हम 5 जीरो लगा लेंगे। तो ये संख्या होगी हमारी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो कोई भी संख्या हमको निकालनी है छोटी छोटी, सबसे पहले 1 लिखते हैं और जितने अंकों की पूछ रहा है उसमें से 1 कम करके जितना आंसर आता है उसकी जो लगा देते हैं, तो वो हमारी संख्या हो जाती है। क्लियर हो गया? अर्थात 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी हमारी 100। इसमें 3 अंक है और संख्या हमारी 100 बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 5 की पावर 0 का मान पूछ रहा है कितना होगा। अब हम इसमें बोलेंगे जैसे हमारा ये 5 है या तो अगर होता है हमारा 1000 की पावर 0 या होता है 9875 की पावर 0। कहने का मतलब ये हो गया हमारा पावर, हिंदी बोलते इसको घात,
और ये हो जाएगा हमारा बेस। इसको बोलते हैं हिंदी में आधार। कहने का मतलब ये हुआ आधार कोई भी हो, बेस कोई भी हो, अगर उसके ऊपर पावर 0 लगी है तो हमेशा उसका मान 1 होता है। फिर हो गया बेस हमारा कोई भी है, पावर 0 है, उसका मान हमेशा 1 होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग है। लिखेंगे प्रथम दो अभाज्य संख्याएं इक्वल टू ये हो जाएंगी 2 और 3। ये पहली दो अभाज्य संख्याएं हैं 2 और 3। इनका गहरा योगफल पूछ रहा है, लिखेंगे इसलिए प्रथम दो अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याओं प्राइम नंबर का योग इक्वल टू 2 + 3 = 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। वह अभाज्य रूट संख्या बताइए जिसके इकाई स्थान पर 5 हो। संख्या दे रखी है, इसमें संख्या दे रखी है। फर्स्ट दे रखा है 105, सेकंड दे रखा है 15, थर्ड दे रखा है 35 और फोर्थ दे रखा है इसने 5। क्या कह रहा है? वो अभाज्य संख्या बताइए जिसके इकाई स्थान पर 5 हो। संख्या अभाज्य हो और इकाई स्थान पर 5 हो तो क्या हो जाएगा? इसमें इकाई के स्थान पर लिखेंगे इकाई के स्थान पर 5 होने वाली अभाज्य संख्या। तो इसके लिए ये मालूम होना चाहिए कि अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें एक और स्वयं को छोड़ के किसी अन्य संख्या से डिवाइड ना हो। ये हमारा 105 है, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए संख्या अभाज्य संख्या नहीं है हमारी। ये 15 है, ये 5 से डिवाइड हो जाएगी, 3 से डिवाइड हो जाएगी, इसीलिए हमारा 15 ये अभाज्य संख्या नहीं है। 35 है, ये 5 से डिवाइड हो जाएगी, 7 से डिवाइड हो जाएगी, इसीलिए ये संख्या हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। अब आता है 5 में 1 से डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम और 5 से जाएगा 1 टाइम। जैसे 1 से डिवाइड करेंगे हम 5 को तो जाएगा 5 टाइम और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 1 टाइम। लेकिन संख्या और कोई नहीं हमारी जो 5 को डिवाइड कर दे, इसीलिए इन संख्याओं में इकाई के स्थान पर 5 होने वाली संख्या जो अभाज्य हो वो होगी हमारी 5। अर्थात हमारा जो आंसर होगा वो हमारा आंसर 4th होगा। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। वो अभाज्य संख्या बताइए जो सम और अभाज्य हो। हमें संख्या दे रखी है। पहला है हमारा 2, सेकंड है 4, थर्ड है 6 और फोर्थ है हमारा इसमें 8। अब इसमें हमें वो संख्या देखनी है जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। वो संख्या देखनी है जो सम भी है और अभाज्य भी है। सम का मतलब होता है 2 से डिवाइड हो जाए और अभाज्य का मतलब होता है स्वयं और 1 को छोड़ के अन्य संख्या से डिवाइड ना हो। अब देखो ये संख्या सम तो है क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगी। सम संख्या अगर ये 2 से डिवाइड होना चाहिए तो ये संख्या सम तो है क्योंकि 2 से डिवाइड हो रही है, लेकिन ये संख्या
अभाज्य भी नहीं है, क्योंकि इस संख्या में 4 से डिवाइड हो रहा है। अब इधर आ जाते हैं, ये संख्या सम है क्योंकि 2 से डिवाइड हो रही है, लेकिन ये संख्या अभाज्य भी नहीं है क्योंकि इस संख्या में 3 से डिवाइड हो रहा है। अब यहां आ जाते हैं, ये संख्या हमारी सम है क्योंकि 2 से डिवाइड हो रही है, लेकिन अभाज्य भी नहीं है क्योंकि ये संख्या 1 और 4 को छोड़ के 2 से भी डिवाइड हो रही है। इस वजह से ये संख्या हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। अब आते हैं 2 पर। 2 में 1 से डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम, और 2 में 2 से डिवाइड होगा 1 टाइम, लेकिन और संख्या कोई नहीं है जो 2 को डिवाइड कर दे। इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो हमारा ये वो संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हमें अंक दे रखे हैं इसमें 3, 5, 0 एंड 1 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग पूछ रहा है। लिखेंगे अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बड़ी संख्या के लिए क्या करते हैं, मैंने लास्ट वीडियो बताया था, हमें कोई अंक दे रखे हैं, उन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या लिखनी है हमें, तो उन अंकों को लिख देंगे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में, अवरोही क्रम में। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, पहले बड़ा अंक आएगा, उसका छोटा अंक, उसका छोटा अंक, सबसे लास्ट में सबसे छोटा अंक आएगा। तो इन अंकों में सबसे बड़ा अंक है हमारा 5, उस छोटा अंक है हमारा 3, उससे छोटा 1 और उससे छोटा 0। तो ये संख्या होगी हमारी इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। अब लिखेंगे अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या बराबर, यहां 0 अंक आ रहा है और हमें इन अंकों से छोटी संख्या बनानी है, लेकिन इसमें 0 आ रहा है। अगर इसमें 0 नहीं होता, ये होता हमारा 3, 5, या 0 के साथ हमारा 2 मान लें और ये 1 मान लें, तो हमें इन अंकों से सबसे छोटी संख्या लिखनी है, तो हमें इन अंकों को एसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। संख्या बन जाएगी छोटी छोटी, कैसे 1, 2, 3 एंड 5। तो संख्या होगी हमारी 1235, लेकिन इसमें हमारा 0 आ रहा है। जब संख्याओं में अंकों में 0 आए, उस कंडीशन में थोड़ा नियम बदल जाता है। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम 0 को छोड़ के इन अंकों जो अंक बचते हैं बाकी हमारे, उन अंकों में जो सबसे छोटा अंक है उसको देखते हैं। तो 0 को हमने छोड़ दिया, 0 को हमने छिपा दिया ऐसे करके, और छिपाने के बाद में हमारा अंक बचा 3, 5, 1। तो 3, 5, 1 में कौन सा अंक छोटा है, 1 छोटा है, 1 लिख दिया। उसके बाद में 0 आएगा, उसके बाद में ये जो 1 से बड़ी अंक आएगा, 1 से बड़ा अंक है 3, ये आएगा, और 3 से बड़ा हमारा 5। कहने का मतलब 3, 5, 0 एंड 1 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या हो जाएगी हमारी 1035। अब क्या कह रहा है, इनका योगफल पूछ रहा है, इसीलिए योगफल बराबर इन दोनों को प्लस कर देंगे। क्या हो जाएगा, 5, 4, 3 एंड 6। ये हो गया हमारा 6345। ये हमारा आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और इससे आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।